मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह बदनावत, डिपार्टमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियां, जिसमें हमने आपको पिछले लेक्चर्स में पुराने जो व्याख्यान दिया था उसमें ब्रैग विधि के बारे में आपसे बात की। लेकिन अब जो अन्य विधियां हैं जैसे लाउए विधि और पाउडर विधि, इनके बारे में, और ब्रैग समीकरण, ब्रैग का नियम क्या है उसके बारे में, तथा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, कुछ चालक, कुचालक, अतिचालक, तो इनके बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। लाउए विधि, इस विधि में एक्स किरण ट्यूब से निकलने वाले एक्स किरण पुंज, एक्स रेज को कोलीमीटर से गुजारकर क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है। यह क्रिस्टल एक्स किरणों के लिए त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करता है। क्रिस्टल द्वारा विवर्तन के पश्चात एक्स किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं या डाला जाता है, जहां विवर्तित किरण की स्थिति एवं उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी का मापन करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों, स्पॉट्स का एक प्रारूप बनता है या प्रारूप प्राप्त होता है, जो लाउए प्रारूप कहलाता है। यह प्रारूप सभी क्रिस्टलों के लिए अलग अलग होता है। इसका कारण यह है कि इनकी तीव्रता का मान अलग अलग होता है। यह प्रारूप क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लाउए से प्राप्त इन प्रारूपों के केंद्रों में एक बड़ा बिंदु या गहरा धब्बा प्राप्त होता है, जो विवर्तित किरण के कारण होता है। इस प्रकार इन धब्बों की पोजीशंस स्थिति से अंतराजालक दूरी स्मॉल d और क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना को ज्ञात किया जाता है। जो दो तो मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड है, यानी कि तीसरी विधि है पाउडर विधि या चूर्ण विधि, पाउडर मेथड। डिवाई व शेरर के अनुसार पदार्थ को बारीक चूर्ण करके पतले कांच की केशिका नली में भरते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल सभी संभावित अभिविन्यासों से या अभिविन्यासों में उपस्थित रहते हैं। यदि एक्स किरणें इस केशिका नली पर डाली जाती हैं, एक्स रे केशिका नली के ऊपर हम डालें, तो उसमें उपस्थित बहुत से क्रिस्टलों के तल ऐसे कोणों पर अभिविन्यासित होते हैं जो ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि
आपतित कोण थीटा है तो परावर्तित किरण का आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण 2 थीटा होगा। विवर्तित किरण पुंजों को एक बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया जाता है तो ये किरणें शंकु के आकार में फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं। इस प्रकार हमें पाउडर का क्या है फोटोग्राफ प्राप्त हो जाता है जो फिल्म को खोलकर सीधा करने पर निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये चित्र जो है आप देख रहे हैं कि ये है एक कांच की नली जिसमें पदार्थ को बारीक पीस कर हम भर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें इस पर डाली तो जिसमें कांच की नली में जो पदार्थ भरा का हमारा बारीक किया हुआ पाउडर भरा हुआ है और ये जो आपकी जो है राउंड में ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट ये हो गई। तो ये यहाँ से एक्सरे किरण आई इससे गुजार कर हम देखेंगे पदार्थ का जो बारीक किया हुआ कांच की नली में पाउडर है उसमें से निकलकर ये फोटोग्राफिक प्लेट पर शंकु के आकार में गिरती हैं। इस फिल्म को ये प्लेट को खोलकर हम सीधा करते हैं तो ये इस तरह का आरेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें ये स्पॉट्स है और ये जो आपकी हैं ये x1 हो गया और ये t1 हो गया। इसी प्रकार सेकंड वाले में देखें हम तो x2 यहाँ से हाफ और ये फुल में t2। तो पाउडर फोटोग्राफिक प्लेट होने के पश्चात रेखाओं पर सूचकांक लगाते हैं और इन्हें नापकर x के सही मान डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। यदि फिल्म की त्रिज्या स्मॉल r हो तो फिल्म की परिधि 2 पाई r और प्रकीर्णन कोण 360 के डिग्री के संगत होगी। इसलिए x अपॉन 2 पाई r बराबर 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री अथवा और थीटा बराबर 360 x अपॉन 4 पाई r। तो ये इसलिए x अपॉन 2 पाई r इक्वल टू 2 थीटा अपॉन 360। तो थीटा बराबर 90x अपॉन पाई r इक्वल टू पाई x अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बराबर x अपॉन 2r। थीटा के इस मान को जालक तलों के अंतराल इस मान को रखकर जालक तलों के अंतराल स्मॉल d की गणना करते हैं। ब्रैग समीकरण या ब्रैग का नियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे जो 3 हैं जालक तल हैं क्रिस्टल के
या इनको हम ब्रैग तल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अणु या परमाणु क्रम वाइज है। अब इसमें हम देखें, यहाँ से प्रत्येक जो समानांतर हैं तो जिनकी प्रत्येक तल की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ये तल हो गए ए डैश, बी डैश और सी डैश। पी एक्स किरण पुंज हम चालक तलों पर डालते हैं जो एक्स और आर बिंदु पर टकराकर और विवर्तित होकर क्यू डैश व आर डैश की ओर चली जाती हैं। यहाँ पर हम एंगल देखेंगे पी क्यू डैश, ये थीटा होगा, है ना। तो और इसी प्रकार ओ वाई आर डैश, ये जो एंगल होगा आप, है, ये भी थीटा होगा। इसी प्रकार पी आर बी, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा, तो हमारा ये 90 माइनस थीटा होगा। माना कि ए डैश, बी डैश और सी डैश समान दूरी पर क्रिस्टल के जालक तल अथवा ब्रैग तल हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें पी तल ए डैश पर क्यू बिंदु और तल बी डैश पर आर बिंदु पर टकराकर और विवर्तित होकर क्यू डैश व आर डैश दिशा में चली जाती हैं। क्यू डैश आर डैश एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए कोण एंगल पी आर बी और एंगल क्यू ए डैश एक दूसरे के समानांतर होंगे। यदि ओ आर दोनों तलों पर लंब है तो क्यू डैश व आर डैश के पथ का अंतर, इट मीन्स पथांतर, बराबर क्यू आर वाई माइनस क्यू एक्स बराबर क्यू आर वाई माइनस क्यू एन, क्योंकि क्यू एक्स की जो दूरी है वही ओ एन की है या क्यू एन की है। इसलिए पथांतर बराबर एन आर बाई बराबर 2 आर बाई ट्राइंगल आर ओ बाई में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आर बाई अपॉन ओ आर, तो साइन थीटा बराबर आर बाई अपॉन स्मॉल डी, आर बाई बराबर डी साइन थीटा। इसलिए पथांतर 2 आर बाई बराबर 2 साइन थीटा। यदि पथांतर तरंग दैर्घ्य का गुणांक हो तो अधिकतम तीव्रता वाली
एक्स किरण के लिए n लैम्डा बराबर 2 sin थीटा। यहाँ स्मॉल n एक पूर्णांक है। इस समीकरण को ब्रैग समीकरण कहते हैं क्योंकि थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता। इसलिए λ/2 बराबर स्मॉल d, अर्थात λ/2 तक की दो सतहों की दूरी इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सुचालक कंडक्टर वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो अच्छी तरह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र रूप से विचरण होता है, उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे धातु, मेटल। कुचालक नॉन कंडक्टर जब किसी ठोस के लिए चालकता बैंड पूर्णतः रिक्त एवं संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है तथा दोनों बैंडों के मध्य वर्जित ऊर्जा क्षेत्र का मान अधिक होता है, तो ऐसे ठोसों को कुचालक कहते हैं। जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड आदि। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में कुचालक होते हैं, लेकिन उच्च ताप हाई टेम्परेचर पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, गैलियम आदि। धन्यवाद।